नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। हम जानते हैं कि हर चीज परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ हर चीज में परिवर्तन होता रहता है। भाषा में भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। यह अर्थ परिवर्तन कई कारणों से होता है, ये अलग बात है, लेकिन ये अर्थ परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें कि तैल शब्द है, तैल त के ऊपर दो मात्रा हम लगाएंगे, तैल शब्द है। तैल शब्द का जो मूल अर्थ था वो था तिल से निकलने वाला जो रस है या पदार्थ है, उसे हम कहते थे तैल। लेकिन धीरे धीरे जो है ये अर्थ बदल गया और आज हम मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, तो इस तरह से जो है शब्द का अर्थ जो है वो धीरे धीरे व्यापक हो गया। तो इस तरह शब्द के अर्थ जो है वो धीरे धीरे बदलते रहते हैं। इसे हम कहते हैं अर्थ परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन हो जाना, यानी कि पहले अर्थ कुछ और था और धीरे धीरे जो है वह शब्द का अर्थ बदल करके कुछ और रूप में हमारे सामने है। अर्थ परिवर्तन के इस प्रकार हम कहें या अर्थ परिवर्तन की इसे हम दिशाएं कह सकते हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जो हैं वो तीन रूपों में हम देख सकते हैं। एक तो है अर्थ विस्तार, दूसरा है अर्थ संकोच, तीसरा है अर्थादेश। पहला हमने कहा अर्थ विस्तार, दूसरा हमने कहा अर्थ संकोच और तीसरा हमने कहा अर्थादेश। अर्थ विस्तार नाम से स्पष्ट हो रहा है, जहां पर शब्द का अर्थ जो है कुछ संकुचित था, कम था, लेकिन धीरे धीरे जो है उस शब्द का अर्थ विस्तार हो गया और वह शब्द जो है वो अनेक अर्थ, अनेक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। अर्थ संकोच, जहां पर कोई शब्द जो है पहले बहुत कम सीमित चीजों के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वह बहुत सारी और चीजों के लिए उसका प्रयोग होने लगा, तो इसे हम कहते हैं अर्थ विस्तार। और संकोच, कम चीजों के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो अर्थ संकोच। फिर अर्थादेश है। अर्थादेश का तात्पर्य है जहां पर अर्थ जो है वो बिल्कुल ही विपरीत हो गया है, जो मूल अर्थ था उससे बिल्कुल अलग हो गया है, भिन्न हो गया है, तो इसे हम कहते हैं अर्थादेश। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ विस्तार की, कि किस प्रकार से शब्द का अर्थ जो है वो विस्तृत हो जाता है। पहले सीमित होता है लेकिन बाद में विस्तृत हो जाता है। अभी हमने बात की थी तैल शब्द की, तो तैल का जो मूल अर्थ है वो है तिल से निकलने वाला, लेकिन आज जो है तैल शब्द का प्रयोग हम यहां तक कि मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, तिल का तो है ही, इसके अलावा नारियल का तेल, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से शब्द का विस्तार होने से आज हम कोई भी जो शब्द ऐसा जो पदार्थ निकलता है उसके लिए हम तैल शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। तो इस शब्द के अर्थ में विस्तार हो गया है। तैल शब्द जो है अब व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। अगली हम बात करते हैं, अगला शब्द हम देखते हैं सब्जी। सब्जी का मतलब सब्जी, सब्ज मतलब हरा, यानी कि जो हरी चीज है वो सब्जी कहलाएगी। पालक है, हरा है तो हम इसको सब्जी कह देते हैं। चौड़ई है, इसको हम सब्जी कहते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि हम टमाटर को भी सब्जी कहते हैं। टमाटर लाल है लेकिन फिर भी वो सब्जी है। तो इस तरह से अब हम, चाहे वो लाल है चाहे वो पीली है, लेकिन हम उसके लिए किस शब्द का, तरकारी के लिए हम किसका प्रयोग करने लगे हैं, सब्जी शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। तो ये क्या है, शब्द के अर्थ में विस्तार हो गया है और शब्द का जो अर्थ था पहले एक चीज के लिए था, लेकिन अब बहुत सारी चीजों के लिए उस शब्द का प्रयोग होने लगा है। अब हम बात कर लेते हैं एक और शब्द की, कुशल। कुशल शब्द जो है कुश ल से मिलकर के बना है। कुश लाने में निपुण। कुश लाना जो है बहुत ही एक दक्षतापूर्ण काम था, जिसे क्योंकि हाथ छिल जाते हैं, कट जाते हैं, इसलिए जो कुश लाने में निपुण था, कुश काटने में निपुण था, उसे कहते थे कुशल। लेकिन आज हम हर चीज में इसका प्रयोग करते हैं। वह संगीत में कुशल है, वह गायन में कुशल है।
तो जो किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में निपुण है, उसके लिए हम कुशल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कुशल शब्द जो है मूल रूप में है कुश लाने वाला। कुश लाने में जो निपुण था उसे हम कुशल कहते थे, परंतु आज अर्थ का विस्तार हो गया है। अगला हम शब्द देखते हैं गौशाला। गौशाला नाम से स्पष्ट है, गौशाला गाय के रहने का स्थान। लेकिन अब जो है इसके लिए अर्थ विस्तार होने से क्या है, चाहे बकरियां हैं वहां पर, चाहे वहां भेड़ें हैं, चाहे और जानवर जो पाया है वहां पर, लेकिन वो कहलाती गौशाला है। तो इस तरह से इस शब्द का भी अर्थ विस्तार हो गया है और अनेक पशु वहां पर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो स्थान जो है वो गौशाला कहलाता है। एक और शब्द हम देख लेते हैं, जैसे श्री गणेश। श्री गणेश शब्द का प्रयोग जो है वो शुभ कार्य के लिए होता था। शुभ कार्य को शुरू, मंगल कार्य को शुरू करने के लिए हम श्री गणेश करना कहते थे। लेकिन अब ये शब्द जो है वो व्यापक अर्थों में लिया जाने लगा है। कार्य चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसके लिए हम श्री गणेश शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। एक शब्द हम और देखते हैं, गवार। गवार शब्द का जो मूल अर्थ है वो है गांव का रहने वाला। लेकिन अब इस शब्द का अर्थ विस्तार होने से हम गवार शब्द का अर्थ जो है वो अशिक्षित, असभ्य व्यक्ति से लेने लगे हैं। तो इस तरह इस शब्द के अर्थ में विस्तार हो गया है। तो आज हमने जो बात की है वो है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, और अर्थ परिवर्तन की ये दिशाएं जो हैं या अर्थ परिवर्तन की जो ये प्रकार हैं वो 3 हैं। एक है अर्थ विस्तार, एक है अर्थ संकोच और तीसरा है अर्थादेश। और आज हमने बात की है अर्थ विस्तार की, कि किस प्रकार से शब्दों के अर्थों में विस्तार हो जाता है। जो शब्द कभी एक चीज के लिए प्रयुक्त हो रहा था, धीरे धीरे वो अनेक के लिए प्रयुक्त होने लगता है। तो इस तरह से शब्द के अर्थ में विस्तार हो जाता है। नमस्कार।